एक तो ही निरंकार, जिस जोत दा अंश है बंदे, इस जोत नू जानते सही, जिस दियां दित्तियां दातां वरते, दाते नू पहचानते सही। मालक ओले रह के बंदे, जो कुछ भी कम करना है, सब हराम है याद रखी तू, पैना तैनू भरना है। जे साधु दी शरण न आयो, दर दर धक्के खाएगा, कै अवतार के आन दे बाजों 84 विच जाएगा। एक तो ही निरंकार, जिस जोत दा अंश है बंदे, इस जोत नू जानते सही, जिस दियां दित्तियां दातां वरते, दाते नू पहचानते सही। परम प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से बोलना जी, धन्यकार जी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। शुक्र दातिया जिंदगी रही है गुजर दातिया। शुक्राना सतगुरु माता जी, बहुत बहुत शुक्राना साध संगत माँ, और शुक्राना निरंकार प्रभु, आप जी ने फिर समय बख्शा, आप जी के बीच में आज करके ये आशीर्वाद लेने का मौका अवसर प्राप्त हुआ। बड़ा अच्छा लगता है साध संगत, तो जब भी सत्संग में बैठे, गुरु की चर्चा हो, निरंकार का ये साध संगत वर्णन गुणगान हो, तो आत्मा प्रसन्न होती है, खुश होती है, क्योंकि मूल तो परमात्मा ही है ना। एक पुराना गीत, उसकी कुछ लाइनें याद आ रही। गीत तो साथ में वो फिल्मी है, परंतु उसके ना जो बोल हैं वो बहुत ही साथ संगत कशिश करने वाले हैं। उस समय तो ज्ञान नहीं थे, 1965 के आसपास की बात, 10 आर्मी में था उस समय। एक गीत चल रहा था, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली तो भी क्या है, मेरा दिल ना खिला सारी बगियां खिली तो भी क्या है। साथ संगत भाव तो वो तो और था, एक प्रेमी प्रेमिका की कहानी थी, परंतु वास्तव में अगर ज्ञान लेने के बाद समझ आई तो यही आई कि ये आत्मा और परमात्मा का ही विषय है। अगर ये एक नहीं मिला तो इस जिंदगी में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। अगर मेरा दिल ही नहीं खिला तो फिर साथ संगत चाहे बाग छोड़ फूल मालाएं जितने बगीचे खिल जाएं, उसका कोई असर नहीं। सत्संग में आकर के अगर मेरा दिल खुश ना हुआ, ये मन खुश ना हुआ, तो फिर सत्संग में आने का फायदा ही क्या हुआ। ये तो आत्मा की खुराक है भाई। ये सत्संग में तन के लिए जैसे अन्न पानी, आत्मा के लिए गुरु बाणी, गुरु की बाणी, गुरु के वचन, संतों के वचन, यही सत्संग ढांढस देते हैं, यही हमें शक्ति देते हैं। तो ये शक्ति यहाँ से मिलती है, ये साध संगत से, गुरु कृपा से मिलती है। और बड़े भाग वाले इंसान होते हैं जो इसको प्राप्त करते हैं। सगल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। सारा कुछ संसार में, सकल पदार्थ, हर चीज़ यहाँ मिलती है संसार में, परंतु कर्महीन, जिनके कर्म ही ठीक नहीं है, वो उसको कैसे पाएंगे, कैसे पाएंगे। और कर्मों के साथ ही दातार उसका फल देता है। सतगुरु माता जी कृपा करें, हमें ये बात समझ आ जाए। आप सभी चेतन महात्मा बैठे हो, साथ संगत माँ के रूप में बैठे हो, पर हम एक गुरसिक का जीवन भी जी रहे हैं। गुरसिक का भाव होता है गुरु से सीखना, जो सतगुरु के वचन आ रहे हैं उसको जीवन में अपनाना। ये शुक्रवार को दास को साथ एक पारिवारिक प्रोग्राम था, हमारे रिश्तेदारों में डेथ हो गई थी, तो वहाँ पहुँचना था दिल्ली। तो सुबह वैसे तो आप जी कृपया संगत में जाते हैं, 4:30 पौने 5 लगभग उठ जाते हैं, स्नान कर लिया, अपने मुताबिक कपड़े डाल लिए, ठंड तो है पर निकल जाते हैं, इसकी कृपा है, आशीर्वाद मिल जाता है।
तो उस दिन भी जाना था, तो यही सोच के कि जल्दी निकलेंगे ताकि दिल्ली जाना है, बस भी है, बस में जाना है, धुंध भी पड़ रही है, तो टाइम सिर जाएं। तो उसके लिए पूरा टाइम सिर फिर सासन निकलते हुए दास भवन से नमस्कार की, और छोटी बहन साथ थी, हम बस में बैठे और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। चलो वहाँ गए, जो काम करना था, जहाँ जाना था, शोक सभा में सम्मिलित हुए, फिर वापस भी आ गए। तो सासन ठंड भी थी, सर्दी भी थी, धुंध भी थी, तो जाना था ना, तो गए। सत्संग ये सत्संग में आने के लिए ठंड सर्दी धूप क्यों है, क्यों धुंध है सत्संग? सतगुरु बाबा हरदेव जी महाराज अक्सर ये बात कहते हैं, संगत में जो पहले आते हैं वो पहले पाते हैं, और जो समय पे आते हैं वो समय पे पाते हैं, जो लेट आते हैं मिलता तो उनको भी है पर थोड़ा लेट मिलता है। ये मेरे हल्फिया बयान है, बेशक दास के लिख लो कि पहले आए हैं, पाया है, बहुत कुछ पाया है, जिंदगी का हर सुख पाया है, आत्मिक आनंद, आध्यात्मिक आनंद, शारीरिक आनंद, मन का आनंद, दुनियावी आनंद, सब कुछ मिला है। तो गुरु दर पे कभी ना ये ठंड का बहाना लगाएं, कभी ना बरसात का बहाना लगाएं, कभी ना सत्संग किसी चीज़ का बहाना लगाएं, आएँ, कोशिश करें आएँ। 10 बजे प्रोग्राम था तो 10:30 बजे के बाद शुरू हुआ प्रोग्राम। अब आप खुद सोच लो कि आधा घंटा तो गया ना हमारा। एक एक पल की कदर है भाई, एक एक श्वास श्वास की कदर है। पूछो ना जिनकी सिर पे मौत खड़ी हो और एक श्वास का नहीं मिल रहा, उससे क्या हाल होगा उसका? वो मांगेगा मुझे श्वास मिले और मिलता नहीं। तो कृपा करो, गुरुदर है, यहाँ आपके एक एक पल का लाभ मिलेगा। शहनशाह बाबा अवतार जी महाराज कहते थे, आप संगत की शोभा बनो और आप जग आपकी शोभा करेगा। आप संगत की शोभा बनो ना, आओ यहाँ आशीर्वाद लो, दास को भी शक्ति दो कि समय पे आए, समय से पहले आए, और साथ संगत आशीर्वादों के पता नहीं किस महात्मा का जीवन कोई बोल दे और हमारे जीवन में घर कर जाए। दास ने जब ये पहली बार सत्संग की ना, निरंकारी मिशन की, 30 जुलाई 1977 77 बाहर खड़ा था दास। उस समय भवन की 4 दीवारी नहीं थी, बाहर खड़ा था। आदरणीय ब्रह्मलीन महात्मा संत सत्यनाम सिंह जी ठेकेदार साहब स्टेज पे विराजमान थे। आदरणीय हमारे खरती लाल जी बैठे हैं वहाँ भी। उनको भेजा, उन्होंने बुलाया, जाओ जो खड़ा है ना बाहर, वो बाहर खड़ा है ना, उसको बुला के लाओ। साथ संगत दास को बुलाने गए, वो कहता आपको अंदर बुलाया है। काफ़ी दूर था, जितनी दूर ये पेड़ है, हमारी 4 दीवारी है, सड़क से इतनी दूर टेंट सा लगा हुआ। तो दास ने कहा कि इसका मतलब आज सतगुरु का बुलावा आ गया, आज मुझे जाना पड़ेगा, आज मेरे पे गुरु कृपा होगी। तो साथ संगत एक बार आए, फिर दोबारा दास थोड़ा मनन में उलझा रहा, अकेला जाऊं, घरवाली को लेके जाऊं, दोनों इकट्ठे ले लेंगे, बस इसी धेड़ बुन में फैसला नहीं किया। फिर दोबारा आ गए, कहते जी बुला रहे हैं आपको, चलो। दास फिर साथ संगत अंदर गया, जो अपने मन में श्रद्धा थी या जितना अपने को आता था उस मुताबिक जाके नमस्कार की और पीछे बैठा दी, बैठ गए। फिर दोबारा कहने लगे आगे आओ, आगे आया। तो वहाँ साथ वो कहते हैं ना, एक बोल हमारी ज़िंदगी में बदल देता है। तो हमारे ब्रह्मलीन महात्मा भाई साहब अजमेर जी, जानते हैं आप उनको, जगाधरी के महात्मा, अरे बड़े खिले खिले महात्मा, कभी भूलने वाले नहीं हैं, वो तो अमर हैं। उन्होंने एक गीत गाया, बड़े खुश नसीब हैं महापुरुषों हम, बाबा गुरबच्चन के युग में मिला है जन्म। तो साथ में बाबा गुरबच्चन जी का युग था। तो दास ने कहा भी अब तो यहाँ बैठ जा, बस अब तेरा यहाँ कल्याण हो जाएगा। और फिर हुआ सत्संग, बख्शिश की, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ध्यान दिया, सेवा बख्शी, चरणों में जोड़ा। सत्संग आज आप जी ने परिवार जोड़ा, बच्चे, बुम्मे, पोते, पोतियाँ, पड़पोते, आगे तक सत्संग सारा परिवार। तो इससे ऊपर क्या चाहिए, क्या चाहिए सत्संग? लंबी उम्र हो, पूरा भरा पूरा परिवार हो, सभी ज्ञानवान हो, संगत में जाते हो, शरीर तंदुरुस्त हो, मन से तन से हम स्वस्थ हों, तो सत्संग इतना प्यार मिले तो फिर इससे ऊपर क्या चाहिए? आशीर्वाद दो, कृपा करो, आप सभी संत महात्मा भी इसी तरह सुख माने, आनंदित हों, मन का आनंद, आत्मा का आनंद ग्रहण करें। ये दुनियावी तो माया आती जाती रहती है, कभी कोई एक जैसा ना साथ लेके आया ना कोई साथ लेके जाएगा, पर जब आपके पास नाम धन होगा
तो आप सुखी होंगे, आनंदित होंगे। मैं ये बहनें देखता हूँ हमारी इधर से आती हैं, बहुत पुरातन बहनें हैं और पूरे तन मनता से जुड़ी हुई हैं। पैदल आती है बेचारी, पैदल जाती हैं। सिर्फ एक इश्क है ना, गुरु वाला प्यार है ना, तो इस प्यार के साथ चलते रहे, आनंद लेते रहे, खुशियाँ मानते रहे। ये शब्द तो एक सहारा लिया है। चलो आपने सुन लिया, आप समझते हो, सब कुछ कोशिश करूँगा दास इस विषय पे भी आए, पर मेरे पास कुछ प्रैक्टिकल अनुभव हैं जिन मैंने आपके चरणों से सीखे और उनको जीवन में अपनाया, फिर वो आनंदित भी आए। एक बात और जिंदगी की आ गई याद मुझे, 1970 की बात है, हरियाणा नया नया बना था, क्योंकि 66 में हरियाणा बना, 67 68 2 साल तो बच्चा ही होता है, घुटने घुटने चलने वाला। 70 में साध संगत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ना मुख्यमंत्री जी चौधरी बंसीलाल होते थे, तो उन्होंने एक नारा दिया था, हर गांव में बिजली, हर गांव में सड़क। तो उसी के तहत दास भी उस समय एक सरकारी जॉब में था, तो इधर बिलासपुर से ऊपर गांव है, वहाँ मुझे रात को रहना पड़ा। लोग भोले भाले शरीफ लोग, पता ही नहीं होता गुइयों को। तो गर्मियों के दिन थे और भी घर के बंदे, हम भी बाहर रिश्ते ही लेट के चारपहियाँ बिछा ली। उस समय इतना पंखे पंखे का रिवाज नहीं था, हवा हवा आती रहती थी और चल जाता था काम। अंदर से एक बच्ची बोली अपनी दादी को, कहने लगी, दादी माँ ये बल्ब बुझा दे। गांव की बात है, गांव की भाषा है, तो मैं उसी भाषा में करूँ, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ। तो कहने लगे, दादी ये बल्ब बुझा दे। अब दादी बेचारी उठी, उसको पता तो था नहीं भी कैसे बुझाना है। अब वो तो देहाती थी, अपने तरीके से ही उसने बल्ब के नीचे खड़ी होकर फूंक मार रही है उसको। मैं देख रहा हूँ, मैं उस समय वहीं देख रहा हूँ, फूंक मार रही है, 2-4 मारी, 5-4 मारी। अब फूंक का बल्ब पे क्या असर होता है। थोड़ी देर में उसके पास चुन्नी थी एक, वो चुन्नी के उसने वो जलोरे से मारते हैं ना, जैसे दीवे पे मारे आग पे बुझ जाता है, वो मार रही है, वो तब भी नहीं बुझा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उसको चढ़ा गुस्सा, कुंडी उसके पास थी, उसे मारी पटाख, बल्ब फ्यूज मारे। अब तो बुझा, अब तो बुझ गया ना। तो अंदर से बेटी बोली, कह रहा, दादी तुमने बल्ब ही फोड़ दिया। कहता, क्या करूँ, हमारा बुझ तो रहा नहीं था, मैंने बुझा दिया इसको। कहता, ऐसे थोड़ी बुझाना था। कहता, कैसे बुझाना था। कहते, हाँ मैं तेरे को बताती हूँ, बल्ब तो बुझ ही फूट ही गया, पर अंडा के लिए ध्यान रखना। अब उसके पास गई, आपको पता है बल्ब लगते हैं ना, आजकल तो बड़े मॉडर्न स्विच आ गए हैं, उस समय तो वो काला सा बटन होता था एक, उसको नीचे कर दो तो बुझ जाएगा, ना ऊपर कर दो बुझ जाएगा, नीचे करो जग जाएगा। कहता, ये बटन है, इसको जब ऊपर करेगी तो बुझ जाएगा, जब नीचे करेगी तो जग जाएगा। कहता, अच्छा इतना अच्छा था, मुझे क्या पता था। चलो बात आई गई होगी, काफ़ी लंबा सफ़र निकल गया। उसके बाद ज्ञान हुआ, ज्ञान के बाद आपके चरणों में बैठे, मन में वो बात आ गई। आज मुझे ऐसी मन में ध्यान आ गया। तो साथ संगत ये बटन जो है ना, ये काला बटन, अब तो घर सफ़ेद हो गए हैं, उस समय तो काला ही होता है, सबका होता है। अभी नौजवान बैठे हैं, अगर इस बटन को गुरु चरणों में जोड़ देंगे ना, नीचे कर देंगे, तो ये कनेक्शन जग जाएगा। ज्ञान का भाव क्या है। गुरु चरणों में नमस्कार करने से उठने तक ज्ञान हो जाए, प्रभु के दर्शन हो जाएं, तो वो ज्ञान है। जैसे जनक जी ने अष्टवक्र जी को कहा कि मुझे एक पैर घोड़े की रकाब में रखने से दूसरे पैर तक इस प्रभु के दर्शन होने चाहिए। तो सच्चे पातशाह ने उसको दिया, समझ आ गई, ज्ञान आ गया। बाबा जी ने तलियां हिला करके हमें ये ज्ञान बख्शा। इसमें मेरा एक मित्र था, वो कहने लगा, यार आप कहते हो निरंकारी भगवान दिखाता है, मैंने खुद ज्ञान लिया मंडी गोविंदगढ़ में, मुझे तो समझ नहीं आई, वो तो खाली खाली सा है। अरे भाई तेरे लिए खाली है, मेरे लिए भरपूर है, क्योंकि गुरु ने समझा दिया। ये साधन इसी तरह, अगर इस बटन को, इस सिर को गुरु चरणों में नतमस्तक होकर के समर्पित होकर करोगे, तो जब ये सिर उठाओगे ना, आपको इस प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। यही ज्ञान है साधन। कृपा करो, इसकी समझ पूरे गुरु से मिलती है। पूरे गुरु दी ए निशानी, पार ब्रह्म निकट कर जानी। सतगुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर। पेख का मतलब होता है देखना। सच्चे पातशाह की ये निशानी है कि हमने उनके मुख से बोला, हमें सुन लिया, सुनने वाले ज्ञान की समझ आ गई।
गुरु मिलिया हर मेला हो। पूर्ण गुरु मिलने से हर हरि परमात्मा इसका मिलन होता है। इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाता है। ये माया तो इसकी दुनियावी एक रूप है, ये तो मिलेगा, परंतु असली काम तो निरंकार का है। असली काम तो इस निरंकार का है। और बिना गुरु के ये ज्ञान नहीं होता। पूरा सतगुर मिलिया मैनू, आना जाना मुक गया, सहज अवस्था हुई प्राप्त, कष्ट उठाना मुक गया, रू रानी रब राजा पाया, ते कुरलाना मुक गया। ऐसा सबक पढ़ाया सतगुर, पढ़न पढ़ाना मुक गया। आत्म नू परमात्म मिलिया, दुख दूर होए संताप गए, कह अवतार गुरु दी कृपा, छिन विच हो मिलाप गए। साथ संगत वो बिल्कुल दृष्टांत पूर्ण हो गया कि 1 सेकंड में, हे राम, ये फूल मसलने में देर लगती है, राम को पाने में देर नहीं लगती। वो सात्संग साकार हुई और प्रभु के दर्शन हुए, निरंकार के दर्शन हुए, आत्मा रूह गदगद हुई और सात्संग खुशियाँ आनंद मिले। थोड़ा समय तो लगता है, थोड़ा समय लगता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़े, ऋतु आए फल होए। जब सात्संग तो ये समय आएगा ना, और फल मिलता है, और फल मिलता है, और सुख मिलते हैं। जैसे जैसे गहराई में जाओगे वैसे वैसे सुख पाओगे, आनंदित जीवन जियोगे, आनंदित रहोगे। अपने आप को समर्पण। होर जतन ने सारे झूठे, झूठे ने सब होर पाए, मोड़ के मनु दुनिया वल्लो, चित्त गुरु दी चरणे लाए। सात्संग ये इतना अच्छा दरबार है। और ये निरंकारी भवन, सात्संग प्रीत नगर, गुरु के दर्शन, गुरु का ज्ञान, इससे ऊपर और क्या चाहिए सात्संग जिंदगी के अंदर। सात्संग सब कुछ पा लिया। हमारे आदरणीय भाई साहब ज्ञान सिंह जी, थानेदार साहब, ब्रह्मलीन महात्मा, अक्सर एक बात कहते थे, बड़ा प्यार करते थे सात्संग दास को। एक बात कहते थे, भाई एक काम करने से होते हैं सारे काम, हैं जी, सारे काम कर लो नहीं होता एक काम। वो एक काम कौन सा है? इस निरंकार प्रभु को पाना, आत्मा को इससे जोड़ना। सात्संग ये तो दास ने अपने अनुभवों की बात बताई। अब हमारे पास समय तो थोड़ा ही है, पर चलो 2-4 मिनट में अब इधर आते हैं अवतार बाणी की तरफ। जिस जोत दी अंश है बंदे, उस जोत नू जान से सही, जिस दियां दितियां दाता बख्शे, दाते नू पहचान ते सही। एक सात्संगत ये संसार है, दुनिया है, माया है, और एक इसकी रचना है, और एक ये परमात्मा आप है। एक निरंकार प्रभु भगवान है और एक इसकी माया है। अब इस सात्संग जो तो माया से जुड़ाएगा वो तो जन्म मरण के चक्कर में जाएगा, वो तो 84 लाख के गेड़ में पड़ेगा। और जो इसको प्राप्त कर लेगा वो सात्संग जन्म मरण से छुटकारा पाके आनंदित जीवन शांत होकर जिएगा। अब जिस चीज की जोत है, आज कोई नहीं सा, एक ना भुल्ला दो ना भुल्ले, भुलिया फिरदा कुल जहान। एक आधे की बात नहीं है, एक आधा नहीं, ये तो लाखों सात्संग, सारे इंसान सात्संग भूल रहे हैं। कोई पंजाबी बंदा था, शाम के टाइम बाहर निकल रहा था, घूमने फिरने के लिए जा रहा था कहीं, थोड़ा अंधेरा हो गया, थोड़ी नज़र भी कमज़ोर थी, पता लगा नहीं, पैर फिसला, खड्डे में गिर गया। खड्डा थोड़ा गहरा था, अब बेचारा बाहर निकल नहीं सका, आवाज़ मार रहा, बचाओ बचाओ बचाओ। अब वहाँ से बेचारा हरियाणवी बंदा वो निकल रहा, भाई कौन है? कहता जी असी हाँ, असी। उसने 2-3 बार कहा 80 हाँ 80। कहता भाई एक आधा और तो काट भी लूँ, 80 को कैसे काटूंगा? एक आधे को तो मैं काट लूँगा, 80 को नहीं मैं काट सकता। परंतु ये इस दर में 80 छोड़ 80,000 हों, 80,000 छोड़ 80 लाख हों, चाहे करोड़ों भी हों, सभी को निकाल देता है। एक बार गुरु शरण में तो आओ, एक बार देखो तो सही, आकर के समझो तो सही। आपने पाया है तभी तो आप ठंड में पैदल कैसे भी आए हो, क्योंकि आपको आत्मिक आनंद मिलता है। सात्संगताओं कृपा करो, जिस जोत की अंश है ना, उस जोत को जानना, इससे बड़ी और कुछ नहीं। जिसने ये दातें बख्शी है, कल भी दास एक छोटी सी वो देख रहा था रील, एक राजा का दरबार लगा हुआ है, उसमें कुछ सैनिक लोग एक बंदे को पकड़ के ले जाते हैं, तो उसकी कोई शिकायत करते हैं मंत्री, वो कहता मैं इसको छोड़ दूंगा, मेरे कुछ सवालों का जवाब दे। और सवाल उसने किए 3-4, मैं तो समझ गया, परंतु मैं उनको बोलने के कुछ शब्द ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहे।
पर जो अंत में बात आई वो मतलब उन्होंने एक सवाल किया, कहता अगर इस सवाल का तू सही जवाब दे दिया तो मैं जितने भी कैदी हैं मेरे देश में, मेरे यहाँ सरकार ने किए, मैं सबको छोड़ दूंगा। कहता ये करो सवाल। कहता सबसे सस्ता और सबसे महंगा क्या है? सबसे सस्ता और सबसे महंगा क्या है? तो शासक ने कहा महाराज आपको प्रभु ने जिंदगी बख्शी है, श्वासों की पूंजी दी है, सबसे सस्ती नजर आती है श्वासों की पूंजी, क्यों? इसकी कीमत नहीं देनी पड़ी ना। और सबसे महंगी है, एक श्वास ना आए ये लोग नहीं, ये परलोक में चले जाएगा। तो सबसे महंगी है और सबसे सस्ती है। ये हवा मिली है हमें जिससे हम श्वास लेते हैं, प्राण चलते हैं। कहता है ये हवा, इसकी हम कदर ही नहीं करते, इसकी कदर नहीं करते, इसकी कीमत कितनी है किसी से पूछो ना। जब हवा ये खत्म हो जाती है फिर देते हैं बाहर से हवा लान के, कितने पैसे लगते हैं, न ऑक्सीजन गैस देते हैं, कितने पैसे लगते हैं। सात्संगत सस्ती चीज को हम कदर नहीं करते, सबसे महंगी है ये सात्संग हवा, पानी, अग्नि, वायु, जल, धरती, मिट्टी, जितनी चीजें हमें फ्री मिली है ये फ्री नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं, सबसे महंगी है। एक एक श्वास, एक एक पल पल हमारे लिए जीवन का असर है। तो इसकी कदर करें, इसकी कदर करें। इसकी द्वितीय दाताओं को बरतो, परंतु दाते को पहचान के बरतो। दे तो रहा हमें प्रभु, गुणगान तो करना इसका, शुक्रिया तो करना इसका, और कर रहे हैं हम अपना। अरे मैं ना होता तो कैसे होता, मैं ना करता तो बच्चे कहाँ से पलते, मैं ना होता तो ये काम कैसे होगा, सारे कुछ होंगे। जब नहीं थे तब भी हो रहा था, हैं तब भी हो रहा है, नहीं रहेंगे तब भी होगा। ये निरंकार के काम नहीं रुकते, नहीं रुकते। तो कृपा करो साथ संगत, घड़ी तो बता दिया कि काम हो गया, दिल कर रहा है कि बात पूरी करूं, परंतु नहीं, दास यही माफ़ी मांगता है। फिर मिलेंगे, आप तो सभी ध्यानवान हो, ज्ञानवान हो, चेतन हो, फिर मौका मिलेगा, फिर आ जाएंगे, फिर आपसे आशीर्वाद ले लेंगे, फिर बात को साझी कर लेंगे। अंत में क्या कह रहे जी? जे साधु दे शरण न आयो, हाँ जी, दर दर तक्के खाएगा, हाँ जी, कहे अवतार ज्ञान दे बाजो, 84 विच जाएगा। साधसंगत अगर साधु की शरण में ना आया, गुरु की शरण में ना आया, तो ये दर दर धक्के खाने वाली बात है। जमना मरना, मरना जमना, इस बंदे की रीत बनी। साधसंगत जान नहीं लेता, जानता ही नहीं कि यार मुझे किस लिए जन्म मिला, पता ही नहीं, इतनी माया में लिप्त हो चुका है, मरना भी भूल जाता है। पता है उसको कि जो संसार में आया उसने जाने जाना है, परंतु साधसंगत वही बात कि हाय रे इंसान की मजबूरियाँ, पास रहते हुए भी कितनी दूरियाँ, इतने नज़दीक प्रभु, चौगिर्द हमारे राम, कार दुख लगे ना भाई, राम नाम ओखर दिया, एक के लिव लाई, एक परमात्मा के साथ जोड़ा, फिर भी हम इसको दूर समझते हैं। जब तक साधु की शरण में नहीं आएगा इस आत्मा का कल्याण नहीं होगा। ये शरीर तो पंच तत्व है, अपने समय पे इसे चला जाना है और अपने मूल में मिल जाएगा, ये आत्मा कहाँ जाएगी? और इसका ज्ञान सतगुरु बख्शता है। और जब ज्ञान की समझ मिली, आप जी साथ संगत रूप में हमें एक सत्कार रूप में ये स्थान मिला जहाँ मिल बैठ के सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा का ढंग सीखते हैं, तो सभी तो सात्संग समझ आएगी, तभी तो पता लगेगा। और सात्संग नहीं तो फिर क्या होगा? मरते रहो, जमते रहो, जमते रहो, मरते रहो। बहुत बड़ी 3 करोड़ का कहते समय लगता है कि एक जीव बिछड़े ना जब अपने मूल से, फिर वो जाके अगर मिलेगा ना ज्ञान लेने के बाद, ये मानुष तन मिलेगा, तभी तो ज्ञान होगा। जब तक मानुष तन नहीं मिलता ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी। तो मुक्ति का कारण ही सात्संग मानुष तन है, और फिर मानुष तन नहीं मिलेगा तो वे धक्के ही खाने वाली बात है। इधर मरेगा तो और जन्म ले लेगा, और मरेगा तो और जन्म ले लेगा, तो ये आत्मा भटकती रहेगी। कृपा करो, अगर हमें गुरु का ज्ञान ना मिला, हमें गुरु की शरण में ना गए, साधु की शरण में ना गए, तो जीवन सात्संग खाली चला गया। इसकी सात्संग कोई कीमत नहीं रहेगी। सात्संगत परमात्मा ने जो कुछ बनाया है ना, कभी गलत नहीं बनाया। प्रभु कभी गलत नहीं बनाता। मातृ शक्ति, पुरुष शक्ति, पेड़ पौधे, धरती, अग्नि, पानी, वायु, सृष्टि का हर काम आप कहीं भी देख लो, साधु उसका बनाया हर काम बढ़िया है। और इंसान का बनाया काम साधु कहीं ना कहीं धोखा खा जाता है, कहीं ना कहीं वो कर। एक छोटी सी कीड़ी है ना, छोटी सी कीड़ी, वो जा रही है, अपने रास्ते जा रही है, अगर उसको आगे कुछ ऐसी रुकावट मिलती है ना,
तो अपना मुड़ जाती हो, कभी इधर को कभी इधर को, जहाँ रास्ता मिलेगा वहाँ। और इंसान की बनाई मोटरसाइकिल जब तक हैंडल में है ना, तब तक सीधी चल रही है। अगर जरा सा हैंडल छोड़ छाड़ दिया, पटक देगी, आप भी मरेगी, आप तो चोट लगेगी, हमें भी मारेगी। तो कृपा करो, इंसान इंसान है, प्रभु प्रभु है, परमात्मा परमात्मा है। पर साथ संगत एक चीज़ कहते हुए तो आज माफी मांग लेगा। बड़ा पुराना गीत की लाइनें हैं, तेरे पूजन को भगवान, तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। सबको पता है ना, तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। ये मन जो है ये मंदिर है, कि इस मंदिर के अंदर ही तो भगवान राम बैठे हैं, इसी के अंदर तो निरंकार बैठा है। अगर आपके मन में भगवान की मूर्ति नहीं है तो फिर कैसे पूजा होगी आपकी? क्यों नमस्कार करते हैं महात्मा को, क्यों करते हैं बहनों को? बच्ची नहीं, बेटी नहीं, बहू नहीं, पत्नी नहीं, माँ नहीं, सिर्फ सात्संगत आत्मा को नमस्कार करते हैं। ये आत्मा विराजमान है, इसमें नमस्कार करते हैं, क्योंकि इसके घट में, उस आत्मा के घट में मेरे सतगुरु बैठे हैं, ये निरंकार बैठा है, उसको नमस्कार करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। दृष्टांत तो और भी बहुत याद आ रहे हैं, पर दास इन्हीं शब्दों से आपसे माफ़ी मांगता है और यही साथ से बेनती करता है कि अगर कोई शब्द गलत निकल गया हो तो बच्चा जान के क्षमा करें। ये प्रीतनगर तो अपने अजीज भी हैं, बच्चे भी हैं, साथ संगत के रूप में भी हैं, बड़ा प्यार देते हैं, बड़ा आदर देते हैं। साथ में इसी तरह हमारा ये प्यार सत्कार आदर बना रहे और गुरु चरणों में तोड़ निभ जाए। प्यार से बोलना जी, धन्यकार जी। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन को घुमावा, कै अवतार तेरे ही दाता, दिन रात गुण गावा। एक तो ही निरंकार, तो ही निरंकार, तो ही निरंकार, तो ही निरंकार। मैं हाँ सदा भुलनहार, मैं हाँ सदा भुलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण ना चितार, मेरे अवगुण ना चितार, तू ही निरंकार। तो तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार, सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मंग है दातार, मेरी मंग है दातार, तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो करा मैं संतान दा सत्कार, करा मैं संतान दा सत्कार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। सतगुरु माता सुदीक्षा सिमिंदर हरदेव जी महाराज की।